नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। विंटेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल की, जहां पर कल केंद्र सरकार और सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे 10वीं और प्लस टू के 4 मई को एग्ज़ाम होने वाले थे, उसको लेकर एक बड़ा फैसला जरूर लिया है। जो 10वीं के एग्ज़ाम है उनको कैंसिल कर दिया गया है और जो प्लस टू के एग्ज़ाम है उनको कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया है, कुछ समय के लिए रोक दिए गए हैं, ताकि अभी उसका भी फैसला लेना बाकी है कि इन फ्यूचर में उनका एग्ज़ाम कब होंगे। वहीं पे 10वीं क्लास के जो एग्ज़ाम है उनको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अब 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसको जानने के लिए हम सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल के जो संचालक हैं, प्रिंसिपल हैं सुशील राणा जी, उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। प्रकाश पब्लिक स्कूल में इस वक्त हम पहुँचे हैं, आइए उनसे सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जो सीबीएसई क्लास के जो बच्चे हैं 10th क्लास के, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तस्वीरों में बने रहिएगा। सर, क्या बताना चाहते हैं जो 10वीं और प्लस टू के एग्जाम होने वाले थे उसको लेकर केंद्र सरकार और सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है, उसको लेकर आप क्या बताना चाहते हैं? Yes, due to COVID situation, as the COVID cases are increasing day by day in the whole country, so that's why the CBSE and Central Government of India both have decided to cancel the examination of 10th. And class 12th examination will be conducted from 1st of June. This is tentative date, that is not finalized date from the CBSE side. अब इनको सर जो 10th इनके एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं 10वीं क्लास के, उनको प्रमोशन का क्या ऑप्शन है, प्रमोट कैसे किया जाएगा? As the CBSE has circulated the letter to the all schools on the basis of the internal assessment, so the final result will be compiled and that result will be declared on the basis of that. सर, कुछ स्टूडेंट इस जो एग्ज़ाम स्कूल में करवाए जाएंगे उसको लेकर कुछ खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो कुछ टॉपर हैं बच्चे। वो कहेंगे कि हमारे एग्ज़ाम दूसरे तरीके से होना चाहिए ताकि वो टॉपर अपने आप को टॉपर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सके। The CBSE has mentioned in the official letter if students will not be satisfied on the basis of the internal assessment for the final result, so they can be appeared in that examination, and the CBSE is thinking that to provide the examination platform to such type of students, जो students इस इंटरनल असेसमेंट से, इस पैरामीटर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे और वो चाहते हैं कि उनके अच्छे शायद मार्क्स आ सकते हैं और वो इस इंटरनल असेसमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो इस मैटर के ऊपर भी सीबीएसई सोच रहा है कि उनके लिए एक एग्ज़ाम का लेने की एक व्यवस्था अलग की जाए ताकि वो उस एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएँ। लेकिन अभी तक सीबीएसई ने वो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कब वो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, इसके लिए अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं किया, तो वो बाद का इशू है। वो व्हेन द सीबीएसई विल डिक्लेयर दैट थिंग, सो दैट इज आई थिंक लेटर ऑन। सर, इस बार तो कोविड-19 को लेकर एग्जाम है जो कैंसिल किए जा रहे हैं, उस पर जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर क्या असर रहने वाला है? कि वो सिंसियर होने वाले हैं आगे चलकर भी, कि उनको ऐसा लगने वाला है कि एग्ज़ाम तो कैंसिल हो ही जाएंगे, या अपनी पढ़ाई को लेकर वो क्या? देखिए, अनडाउटेडली when there is board examination, so that is completely sincere matter to the all teachers, all students and all parents. जब एक सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम होते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इनटू से आंसर शीट्स, क्वेश्चन पेपर्स ये सब बाहर से आते हैं, बाहर ही इवेलुएट होते हैं, तो ऑल टीचर्स, ऑल पेरेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ये सभी एक सिंसियरिटी शो करते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू गेट गुड परसेंटेज। तो अब जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं तो एग्ज़ाम वो चाहे कोविड के कारण से हुए हैं, जिस भी रीजन से हुए हैं, बट कहीं ना कहीं जो आगे आने वाली प्रमोटेड क्लास 10th है उसकी सिंसियरिटी के ऊपर एक असर पड़ेगा। मे बी दो स्टूडेंट्स कैन थिंक दैट कि भी हम भी ऐसे ही पास हो जाएंगे, हम भी इंटरनल असेसमेंट पे की पास हो जाएंगे, तो मे बी दे विल नॉट शो देयर सिंसियरिटी एज इज रिक्वायर्ड। थैंक यू सर। सर, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो कहीं ना कहीं टेंशन फ्री हो चुके हैं एग्जाम्स को लेकर? देखिए, आई वुड से टू द स्टूडेंट्स कि अभी सीबीएसई ने अगर जो एक एग्ज़ाम को कैंसिल किया है 10th के, तो उसके कारण से सीबीएसई की कोई प्री प्लान्ड ये व्यवस्था नहीं थी, बिकॉज ड्यू टू कोविड सिचुएशन, क्योंकि केसेस ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और स्टूडेंट्स की हेल्थ को लेकर के, उनकी लाइफ को की सेफ्टी को लेकर के सीबीएसई ने सबकी लाइफ को ध्यान करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया ताकि किसी की लाइफ डिस्टर्ब ना हो। एक साल जो बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैव प्रिपेयर्ड द सिलेबस वेरी वेल एज पर द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस,
तो मैं स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, वो सिंसियरली फ्यूचर में भी और इस एग्ज़ाम को जो भी इंटरनल क्राइटेरिया बनेगा, इंटरनल असेसमेंट बनेगा, उसमें अपनी फुल प्रेजेंस, फुल एक्सीलेंस शो करें। और जो आगे प्रमोट हुई है क्लास, जो 9th से 10th में आए हैं, आई वुड से देम कि दे शुड बी सिंसियर, दे शुड नॉट थिंक दैट कि देयर एग्जामिनेशन विल बी कैंसल्ड इन द फ्यूचर। दे हैव टू शो देयर सिंसियरिटी। हर चाइल्ड को अपनी एक सब्जेक्ट एनरिचमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए 3 घंटे लिए जाते हैं, लेकिन एक साल में उस बच्चे को सब्जेक्ट की एनरिचमेंट को बढ़ाना होता है, हर सब्जेक्ट की नॉलेज को लेना होता है। तो केवल एग्ज़ाम ले लेने से केवल सब्जेक्ट की एनरिचमेंट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। बच्चे को चाहिए, हर चाइल्ड को चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को ऐसे बढ़ाते रहे और अपनी सिंसियरिटी को शो करे। थैंक यू सर। हमारे साथ 10th क्लास के वो स्टूडेंट मौजूद हैं जिनके पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, कितने वो खुश हैं और कितने अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे ही। क्या नाम है बेटा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? Sir, my name is Madhu and I read in Prakash Public School, and according to me the examination should not be cancelled because the way we have prepared now, when the time came to represent the knowledge in examination, then how would we get good percentage? Because if the marks will be given on the basis of internal examination, then obviously we are going to get a very less percentage as compared to that board examination. आप बोर्ड एग्जाम से अपील करते हो कि एग्ज़ाम होते हैं तो अगर आप टॉपर लिस्ट में आने वाले स्टूडेंट हो, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा इसका? Yes, I think that examination should be there. थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मेरा नाम हार्दिक और मैं प्रकाश पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। जो 10th के एग्ज़ाम कैंसिल हुए उसको लेकर क्या बताना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम वैसे कैंसिल तो हुए हैं, सरकार ने ये कर तो दिया है, पर लेकिन इसका नुकसान भी है। कई बच्चे तो इसको देख रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए और हमें अपेयर नहीं करना पड़ेगा, तो हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन कई बच्चों के लिए दुख की बात भी है, जिन्होंने सारा साल अच्छे से प्रिपेयर करा और जिन्होंने ये अब बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले थे तो अब वो चैलेंज को फेस करने वाले थे, लेकिन अब सामने से चैलेंज ही ख़त्म हो गया है और बच्चे अब हार्ड वर्क की जगह अब जो है आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने चाहिए, चाहे बेशक ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए थे, ताकि बच्चों को अपनी नॉलेज टेस्टिंग का मौका मिल सके। बट लेकिन अब वो मौका ख़त्म हो चुका है और इंटरनल असेसमेंट के बिहार पर मार्क्स लगाए जाएंगे और क्या पता अब मार्क्स कम भी लग सकते थे, लेकिन जब अगर बोर्ड एग्ज़ाम होते तो हम खुद अपनी एबिलिटी प्रूव कर सकते। थैंक यू। जो 9th से 10th क्लास में आने वाले स्टूडेंट हैं उनमें कहीं डर खत्म हो जाएगा इसको लेकर, एग्ज़ाम्स को लेकर? यस सर, वो भी ये सोचने लगेंगे कि इस साल एग्ज़ाम कैंसिल हुए तो अगले साल भी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, तो उनके मन में भी ये बैठ जाएगा, ये एक जाएगा और वो भी कम प्रिपेयर करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। क्या नाम है बेटा और आप क्या बताना चाहते हो जो 10वीं क्लास के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं? I am Simran Lathar from class 10th and I study in Prakash Public School, and according to me, as government has taken these steps as they have cancelled the CBSE board exams of class 10, this is not in favor of my classmates and students, because as they have worked hard during the lockdown and they have prepared for their board exam, this is not justified as they have cancelled the exam. As my one of the classmate has just said that online exams must be conducted for students, as we get a chance to prove our ability as what we have prepared in the lockdown. And there is one issue also that our marks will be given or in the internal assessment, which can be low also, but if we will appear in the board exams, then we will get a good percentage and according to our ability. But government has taken this step due to COVID-19, which has been proven, government has taken this step due to COVID-19 and taking the issue in for the health of person and many students. But as the board exam of class 12 has been postponed, our exams also can be postponed later, but online exams must be conducted as we can get a chance for appearing in the exam. And further, this as CBSE has cancelled this board 10th exam, further this will be this is going to finish the platform of hard working for the students, as they will be not appearing in the exam, and they will think that as students are thinking now that what is
what is the advantage of preparing so hard, as they have cancelled the board exams now. So according to me, online exam must be conducted so that students can prove their ability and get the assessment marks according to their ability and hard work, as they have prepared during the lockdown and in the school at the prescribed time. उन Thank you. बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो काफ़ी खुश हो रहे हैं एग्जाम्स को लेकर कि कैंसिल हो गए, कहीं ना कहीं इस तरह के चैलेंज से डरना नहीं चाहिए? As they are happy now, but in the next class they will be going to face a big challenge, as they will appear as they are going to have a very hard level of stage of the exam, as they are going to appear for +1 exam. They will be not able to face those exam as they are of very high level, and if they will appear in these exam, they must get a idea of how to appear in the high level exam. They are going to have a very big problem in +1 exam, and they should not be happy. They should learn how to do hard work and prepare yourself for board high level exams. थैंक यू। Thank you. तस्वीरें देख रहे थे करनाल के प्रकाश पब्लिक स्कूल की, CBSE एफिलेटेड स्कूल है, वहाँ पर हम पहुँचे थे। जब हमने बच्चों से बात की, जानना चाहा कि जो 10वीं के एग्ज़ाम है उसको कैंसर को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। कुछ बच्चों में काफ़ी रोष है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हम टॉप लिस्ट में आने वाले बच्चे हैं, लेकिन हमारी जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फेर दिया गया है सरकार द्वारा। वो काफ़ी उदास नज़र आए। उनका कहना है कि अब जो स्कूल के प्री एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बिहाफ पर हमारी असेसमेंट जाएगी, उसके बिहाफ पर हमारे जो नंबर हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे, नंबर हमारे जोड़े जाएंगे। लेकिन उनका कहीं ना कहीं सपना बहुत बड़ा था, वो शायद हरियाणा लेवल पर टॉप आने वाले बच्चे थे, लेकिन उनके जो सपने हैं वो चूर चूर हो गए हैं। वो काफ़ी उदास नज़र आए और दूसरे बच्चों को भी उन्होंने बताया, मैसेज दिया कि इस तरह के अगर एग्ज़ाम को लेकर वो खुश हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो उनको कहीं ना कहीं चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था। इस तरह के जो चैलेंज है ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करने की बजाय उनको खुश नहीं होना चाहिए था। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।